लॉकडाउन लगेगा भी तो शादियां होगी, और लॉकडाउन नहीं भी लगे तो शादियां होंगी। अब हम हर साल शहर में एक तो शादी करते हैं, तो हम पूरी शहर की करते हैं, तो लोग हमारे ऑफिस में आके फॉर्म भरते हैं। कहाँ आके फॉर्म भरते हैं? ऑफिस में आके। आज ही टाइम नहीं है ऑफिस में आने का, हमने घर तक लोगों तक जाना चाहिए। एसडीएम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाद अंसारी। आज हम हरसुल परिसर में आए हैं और मेरे साथ मौजूद है यहाँ की एक मशहूर सियासी समाजी शख्सियत इंस्पेक्टर साहब। और एक बहुत खुशी की बात है, हम देख रहे हैं इनके बारे में, आपने देखा होगा, पूरे औरंगाबाद जिले ने देखा होगा कि हमेशा ये इज्तिमाई शादियाँ करते हैं। गरीब गुरबा ऐसे लोग जिनके पास लड़कियाँ होती हैं लेकिन गरीब होते हैं, नादिर होते हैं और अपनी शादियाँ नहीं करा पाते हैं। तो ऐसे तमाम हालात को देखते हुए ये लोग आगे बढ़कर लड़की और लड़के वालों से एक अच्छे अंदाज से जो भी तरीक़ेकार होता है उसको मिलाते हुए शादियाँ करते हैं, ताकि गरीबों का बोझ हल्का हो और कहीं ना कहीं गरीब घर की बेटियां उठ जाए। और हम देख रहे हैं लगातार 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, तो जिसके कारण हम समझते हैं बहुत कठिनाई गुजर रही है, बहुत परेशानकुन हालात है। लेकिन ऐसे हालात में भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है और हरसुल परिसर की ऐसे वो लोग जो गरीब है 21 शादियों का इन्होंने आयोजन करने जा रहे हैं। इसी पहले पर हम बात करेंगे। सर आप ये बताइए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक ऐसे काम में हाथ डाला है। हम भी लगातार देखते हैं कई सालों से आप कर रहे हैं, तो ये बताइए 21 शादियां किस तरह से रहेगी और आपका आह्वान क्या है? देखिए, हमने औरंगाबाद शहर में 2006 से काम चालू किया इज्तिमा शादियों का। रोजबाग मैदान हो, आमकाज मैदान हो। 19 में हमने 101 शादी की थी आमकाज मैदान में, जिसमें हमारे मुंबई के नेता बाबा सिद्दीकी साहब मौजूद थे और इनके साथ में अनेक नेता भी मौजूद थे शहर के, औरंगाबाद शहर के। तो आपको पता है कि भाई हिंदुस्तान में 2020 से एक बीमारी, कोरोना की बीमारी चालू हुई है। पूरा हिंदुस्तान इससे झूम रहा था। लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसका पालन किया। कोरोना का बीमारी कैसे दूर होती है, इसका पूरा अच्छा पालन किया। भारत सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लोगों को इन्होंने आह्वान किया। तो 2 साल से ज़्यादा गर्दी जमा नहीं करना है, ज़्यादा माप जमा नहीं करना है, बीमारी इससे बढ़ेंगी। तो 2 साल से कोरोना की वजह से हमने शादियों का जो प्रोग्राम था, इज्तिमा शादियों का, हमने ये कैंसिल किया था। लेकिन जो 2 साल में जो लोगों की हालत बहुत ख़राब हुई है, जैसा भाई जो रोज़ गरीब तबके के जो लोग होते हैं ज़रूरतमंद, जैसे कभी हथकड़ी चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, मजदूरी काम करने वाला, और जैसे शेतकरी लोग भी होते हैं भाई जिसकी 1 एकड़ खेती है, 2 एकड़ खेती है, तो ऐसे लोगों का जो इस इलाके में हरसुल परिसर में कोरोना के बाद जो इनके पास पूंजी थी, पैसे जो इन्होंने शादियों के लिए, अपनी बेटी की शादी है, बेटी की शादी है, कुछ पैसा जमा किया था, तो 2 साल के अंदर इनका पैसा ख़त्म हो चुका है। तो इस इलाके में सर्वे किए हम लोगों ने, तो पैसे की वजह से इनकी शादियाँ रुकी हैं। तो हमारे जो इस इलाके के जो हमारे दोस्त हैं, अनीस पटेल, नाजिम पठान, तैयब पटेल, फारूक पटेल, माजिद पठान और इरफान पटेल, हमने आपस में मशवरा किया कि भाई हम शहर में जो 101 शादियाँ हम करते हैं हर साल, तो इस साल तो हम नहीं कर सकते, ज़्यादा माप जमा नहीं किया जाता, मतलब गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है। तो हमने सोचे कि भाई इस हरसुल परिसर में जो लोगों की बात जरूरतमंद है, जिसके पास पैसा नहीं है, भाई बेटियों की शादी तो जम गई है लेकिन पैसा चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे 21 शादियाँ तय किया है और 5 मार्च को ये होने वाली है इंशाल्लाह। आप फिर भी आप बताएंगे कि 21 लोग हैं लड़की वाले और लड़के वाले, तो उनका आप काम करने का सिस्टम कैसा होता है? यानी आप लड़की वालों से कितने पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं, फीस की शक्ल में क्या सिस्टम रहता है? एक्चुअली में देखिए, जो लड़का लड़की है, तो अभी बहुत से, अभी मेरे कांटेक्ट में तकरीबन 15 जरूरतमंद जो लड़की है, इनके वालिद या इनके जिम्मेदार, इनके मामू या इनके चाचा हमारे कांटेक्ट में है। हम जो है हमारे कमेटी की तरफ से एक लड़की को हम तकरीबन 30,000 का, जरूरतमंद का जो चीज़ होता है, 30,000 का सामान हमारे तरफ से दे रहे हैं इसको। और जो फीस की आपने बात की, तो मिनिमम हमने 2500 रुपये इनको फीस रखा है। अगर कोई लड़की यतीम है, इसको कोई सहारा नहीं है, तो इसकी फीस भी हम कमेटी की ओर से इसको माफ़ करेंगे। अगर इसका कोई कमाने वाला नहीं है घर में, फीस भी हम क्यों ले रहे हैं कि भाई इसका एक टारगेट है, कम से कम भाई नोंदनी अगर आप करेंगे तो हमको लगता है कि भाई जरूरतमंद है। और अगर टाइम पे 5 मार्च को हमने शादी तय किया और अगर इनके कुछ कारण से शादी इनकी रद्द होती है,
तो ये कम से कम इतला करते कि भाई हमारी फीस हमको वापस दो, क्योंकि हमारी शादी हम कैंसिल कर रहे हैं। अगर हमने इसकी फीस नहीं रखा है, हमने अगर फीस नहीं लिया, जमा नहीं किया, तो ये हमको बताएंगे नहीं ना। तो इसके वजह से फीस हम इनसे ले रहे हैं, तो कम से कम ये मालूम पड़ता है कि भाई हमारी शादी कैंसिल हुई है, हमारी फीस हमको वापस दो। तो फिर हम दूसरी शादी इसकी जगह पे लेते हैं, अगर ये शादी कैंसिल हो रही है तो। सर इसलिए हमने फीस रखी है इसकी। सर जैसा आपने कहा कि इतनी शादियां है कि मान लीजिए हालत तो बहुत 3-4 साल से बस से बदतर चल रहे हैं, अगर कुछ इजाफा हो जाता है 2-5 का तो क्या करेंगे आप? मैं सर 21 का आपको बोला है, जैसे 30 हो जाते हैं, 5-6 अगर ज्यादा आ जाती तो क्या आपकी तैयारी है कि आपका 21 का ही टारगेट? देखिए, औरंगाबाद शहर से मुझे बहुत फोन आ रहे हैं। मैं औरंगाबाद शहर के जितने हमारे मुसलमान भाई है, इनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। इनका बड़ापन है कि मुझे फ़ोन कर रहे हैं इनोस भाई। और हर जब मैं शादी करता हूँ शहर में, तो औरंगाबाद के तमाम लोग, बिजनेस वाले लोग, आम आदमी मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे मदद करते हैं इस तमाम शादियों के लिए, क्योंकि मैं अकेला, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं 100 शादियाँ 101 शादी कर सकूँ। अल्लाह मेरे से काम ले रहा है। तो आज भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं, इनोस भाई इसमें हमारे को क्या मदद होना, आप बोलो, हम करने को तैयार है। तो मैंने इनसे बात किया फ़ोन पे कि अभी जो हमने 21 शादियाँ तय किया है, ये सिर्फ हर्सुल परिसर की शादियाँ होने वाली है। और हमारी जो टीम्स है, जैसा हमने जो कमेटी में हमने नाम दिए है, जो पॉम्पलेट छापा है, ये पूरे लोग इसमें खर्चा कर रहे हैं। और हमारे और दोस्त आए जो बोलते हुए हमारा नाम मत बताओ, हर्सुल के अंदर, हर्सुल परिसर के, तो ये भी हमारे को इसमें मदद कर रहे हैं। तो शहर से हम किसी से मदद नहीं ले रहे हैं, और हम इनको सलाह दे रहे हैं कि भाई आपके वार्ड में अगर कोई जरूरतमंद बच्ची है जिसके पास शादी रुकी है, पैसा नहीं करने के लिए, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। ऐसे औरंगाबाद शहर से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि हमारी शादी है इसमें लो, तो हम इनको बोल रहे हैं कि भाई मेरे कांटेक्ट में कोई शहर के लोग हैं, मैं इनका नाम बोल रहा हूँ, ये आपको मदद करेंगे। हम अभी जो शादी कर रहे हैं हर्सुल के ओर से, ये सिर्फ हर्सुल के लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, हम मिलकर कर रहे हैं। सर जैसा आपने बताया कोरोना काल चल रहा है और हमको ज़्यादा गर्दी भी नहीं करना है, उसके हिसाब से आपने कम शादियाँ का टारगेट रखा है। तो औरंगाबाद शहर में सर किराड़पुरा है, बाजीपुरा है, रहमाना कॉलोनी है, गारखेड़ा परिसर है, ऐसे बहुत से, उस्मानपुरा है, शानूरवाड़ी है, और खासकर अपने पड़े गाँव है। तो सर यहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं मुसलमान, तो कहीं ना कहीं ठीक है, जैसा आपकी कमेटी, जैसा आपने कहा कि शहर के लोग मेरे साथ तालमेल में है, जैसा आपने 21 शादियाँ की है, पड़े गाँव में 25 शादी, किराड़पुरे में 25 शादी, रोशनगढ़ में 25 शादी, तो सर इस तरह से भी आप कम ताकि गर्दी भी नहीं होती हो। तो सर ये एक आवाम है ना सर, बहुत परेशान है आजकल। बहुत गैरतमंद माँ बाप ऐसे हैं कि जो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनको कोई आसान अगर रास्ता मिल जाता है तो आसानी से जुड़ जाते हैं। तो क्या आप कोशिश करेंगे कि ठीक है, ये शादियां होने के बाद हम किराड़पुरा है, आसरा बस्तियां है, वहाँ के जो नगर सेवक बोलिए, वहाँ के सोशल वर्कर बोलिए, इमाम साहब बोलिए, या जमीयत की जमीयत उलमा के जिम्मेदार बोलिए, उनसे मिलकर आप एक काम को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि साहब कैसा है मालूम क्या, क्योंकि आप एक कर रहे हैं, हम औरंगाबाद शहर में देखा है, कड़वा सच है कि आपके अलावा कोई भी आगे नहीं बढ़ सका बड़े पैमाने पे, ये कड़वा सच है। कुछ लोगों ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह को जज़ाए खैर दे, लेकिन आपको लोग बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि आप टप्पे टप्पे में, ताकि उनका बोझ हल्का हो। पता नहीं है बला ये वबा कब तक चले और नौजवान बच्चे बैठे रहे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं, हमारे जितने तमाम मेरे कांटेक्ट में जो औरंगाबाद शहर में नगर सेवक है, समाज सेवक है, बिजनेस में लोग, बहुत बड़े बड़े लोग औरंगाबाद शहर में हैं, मैं चाहता हूँ जो हमने जो वार्ड का काम चालू किया, जैसे हमने लिखा है वार्ड एक नंबर, और इसके बाजू में जो 4 एक वार्ड है, जैसा भाई मुजफ्फरनगर है, सैदा कॉलोनी है, जहांगीर नगर है, मेरी बाग है, हरसुलपुरा परिसर है। तो यहाँ पे हम जो सर्वे करके हमने टीम छोड़ी है हमारी, भाई निकालो कौन जरूरतमंद है। अब कोई लोग इतने गरीब होते हैं फिर भी सामने नहीं आते, तो हम खुद इनको जाके मिल रहे हैं, करो इसमें शादियाँ। तो मैं तमाम, जैसे औरंगाबाद में 115 वार्ड थे, यहाँ के तमाम में जो मुस्लिम के जिम्मेदार है, नौजवान बच्चे हैं, नगर सेवक है, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि भाई अपने वार्ड में 25 नहीं 5 शादियाँ क्यों नहीं होती है, करने की कोशिश कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, मुझे अगर ये मदद मांगेंगे तो मैं भी पूरी मदद करने को इनको तैयार हूँ, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में बहुत से लोग से बड़े बड़े, मेरे बोलने पे अल्लाह ने मेरे ज़बान में इतनी ताक़त दिया कि मदद करते हैं। मैंने अगर इनको बोला हो तो मेरी तमाम शहर के नगर सेवक है, जिम्मेदार हमारे साथी है, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि भाई अपने अपने वार्ड में ये कर सकते हैं। अब मैं दूसरे वार्ड में जाके करना वार्ड में, तो यहाँ का सर्वे मुझे नहीं है, जैसे अब किराड़पुरा है, रहमाना कॉलोनी है, तो यहाँ का सर्वे नगर सेवक को ज़्यादा होता है, यहाँ का जो जिम्मेदार आदमी होता है उसको ज़्यादा होता है। यहाँ के कोई अगर बड़े मौलाना है, मुफ्ती साहब है, तो इनको ज़्यादा इसका इल्म होता है। अब हम हर साल शहर में 100 शादी करते हैं, तो हम पूरी शहर की करते हैं, तो लोग हमारे ऑफिस में आके फॉर्म भरते हैं। कहाँ आके फॉर्म भरते हैं? ऑफिस में आके। आज ही टाइम नहीं है ऑफिस में आने का,
हमने घर तक लोगों तक जाना चाहिए, या हमने गली में जाना चाहिए। एक गली का हमको सर्वे नहीं है तो यहाँ गली के एक लड़के को बुलाना चाहिए, नौजवान साथी को बुलाना चाहिए, यहाँ के कोई इमाम साहब है, मौजूद साहब है, इनको बुलाना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए भाई वार्ड में क्या हालात है, कौन जरूरतमंद है, किसकी शादी रुकी है। तो हमने इसको पूरी पूरी मदद करना चाहिए। ये वार्ड का जैसा नगर सेवक हो, यहाँ का कार्यकर्ता हो, जैसा जो वार्ड में कर सकता है, ये मैं हरसू से जाके किराड़पुरे में नहीं कर सकता हूँ और किराड़पुरे का आदमी आके हरसू में नहीं कर सकता है। मेरा लेकिन ऐसा आह्वान है कि हर नगर सेवक ने, हर समाज सेवक ने सामने आना चाहिए, वार्ड में 5 शादी की नियुक्ति करना चाहिए। सर लेकिन जैसा आपने कहा है कि 21 शादी का आपने ऐलान भी कर दिया है और काफी लोग आपसे जुड़ भी गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कहने के कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है और सरकार कहने के शिकंजा कसते जा रही है। मान लीजिए अगर उस तारीख आए तक अगर हालात बिगड़ते हैं और अगर पाबंदी आई थी कि आप शादी नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत हाल में आपकी कमेटी क्या करेगी? फिर लड़कियों का क्या होगा जिनकी शादी तय होगी? देखिए, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और शिवसेना, हमारी महाआघाड़ी की सरकार है। अगर कोरोना लगता है या लॉकडाउन होता है पूरे महाराष्ट्र में तो मुझे मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर मिनिस्टर है, मेरे नेता है बाबा सिद्दीकी, हमारे और एक नेता है सत्तार भाई, अब्दुल सत्तार साहब, ये मिनिस्टरी में आज हमारे आमदार थे यहाँ पे, कल्याणकारी साहब है, मैं इनसे कांटेक्ट में हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे मालूम पड़ेगा। लॉकडाउन लगेगा भी तो शादियाँ होगी और लॉकडाउन नहीं भी लगे तो शादियाँ होंगी। अगर लॉकडाउन लगता है तो हम क्या करेंगे, हमने जैसा कि भाई हमने ऐलान किया 100 दूल्हा के बाराती होंगे और 100 दुल्हन के बाराती होंगे जी। तो ऐसे मिला के 4200 लोग हमारे हो रहे हैं जी। तो माप ज़्यादा जमा हो जाएगा। तो इस शक्ल में अगर लॉकडाउन लगाती है हमारी सरकार तो हम सरकार को पूरी पूरी मदद करेंगे। हम जो है जिस किसके घरों पे इंतजाम कर देंगे जी। और हमारे पास जो काजी साहब है, हमने ऑलरेडी 21 काजी साहब का इंतजाम किया, 21 काजी जी। हमने इनसे कांटेक्ट किया जी कि भाई ऐसे शक्ल में हम हर काजी को इनके घर पे भेजेंगे, यहाँ इनकी निगहखानी लगाई जाएंगी और हर दूल्हा दुल्हन का इसके घर पे हम आधा कुंटल खाने का इंतजाम हम कमेटी की तरफ से करेंगे और जितना हम इनको दहेज दाम दे रहे जरूरतमंद के हिसाब से ये इनका हम एक दिन पहले घर पे हम पहुंचा देंगे। लेकिन शादियां तो 5 मार्च को ही होंगी। इस तरह से आपने देखा, यूनुस पटेल साहब की बात को सुना और हमने देखा है, पूरे औरंगाबाद शहर ने देखा है कि लगातार 5-6 सालों से ज़्यादा ये काम कर रहे हैं, 1 से 101 शादियाँ लगाते हैं और कई गरीब बच्चों का समझते हैं उनकी ज़िंदगी में बाहर आ जाती हैं और कई गरीब घर आबाद हो जाते हैं। और हमने इनसे खुलकर कहा, किराड़पुरा है, रहमाना कॉलोनी है, पड़ेगांव है, शारनूवाड़ी है, ऐसे कई 10-12 सलम बस्तियाँ हैं जहाँ पर हम समझते हैं 60% से ज़्यादा मुस्लिम जो रिक्शा ड्राइवर चलाते हैं, मट्टी काम करते हैं, भाजी तरकारी बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत मुश्किलात का शिकार है और ये वो गयूर और गैरतमंद लोग हैं जो इज़हार भी नहीं कर पाते कि भाई मेरी बच्ची की शादी मेरे पास पैसा नहीं है। ये इतने गैरतमंद लोग हैं। तो खैर इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि तमाम शहर में कई बड़े बड़े दिग्गज लोग इनके कांटेक्ट में हैं और अल्लाह ने इनकी बात में इतनी तासीर रखा है, जैसे इन्होंने कहा है कि मेरे बोलने पे बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। हम तमाम औरंगाबाद के 115 वार्ड के तमाम नगर सेवक, माजी नगर सेवक, सोशल वर्कर, खासकर मस्जिद के इमाम है, मौजन साहब है और जमीयत के तमाम बड़े जो जमातों के जिम्मेदार, उनसे गुजारिश करते हैं कि साहब थोड़ा थोड़ा एक कदम आगे बढ़िए। आप कोई एक आदमी ये काम को अंजाम नहीं दे सकता, आप आगे बढ़िए और ये गफलत में मत रहिए कि सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। हम दबे दबे अल्फाज में आपको तरफ इशारा में करना चाहते हैं। हम अखबार में देख रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई मुस्लिम बच्चियां अपने मजहब से दायरे कार भी बाहर जाके शादी कर रही हैं। ये कड़वी सच्चाई है, ये अखबारात में भी आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसकी लापरवाही है, माँ बाप की है कि माशरे की? इसका जिम्मेदार अगर है कौन? तो कहने के हमारे जवाबदारी बनती है। अगर वो गरीब है, मिस्किन है, तो मोहल्ले के जिम्मेदार उसके जवाबदार होते हैं, क्योंकि इस्लामी शरीयत के मुताबिक 40 घर तक आपका पड़ोस है। तो ये आपकी जवाबदारी बनती है कि मेरे अतराफ में 40 घर जितने हैं उसका कहने के मैं जवाबदार हूँ, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो उम्मीद करते हैं कि यूनुस पटेल साहब जैसे एक अच्छा काम कर रहे हैं। तमाम औरंगाबाद के आजी माजी नगर सेवक थोड़ा थोड़ा राजनीति को थोड़ा बाजू रखिए और हम एक आखिरत के एतबार से, एक अच्छे काम के हिसाब से, एक समाज हित में हम क्या कर सकते हैं ये भी करिए। कहने के इसका फल भी आपको दुनिया भी मिलेगा और आखिरत में मिलेगा। और अब यकीन मानिए गरीबी की वो दुआएं आपको लगेंगी जो आप सोच नहीं सकते। तो उम्मीद करते हैं कोरोना काल में उनके दिलों को, उनके हालात को टटोलिए और आगे बढ़िए और गली गली घूमिए, तलाशिए कौन जरूरतमंद है, कौन बेबस है, कौन मुफलिस है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह कदम से भी हमारे माशरे में कई गरीब मुस्लिम बच्चियों की शादियां हो सकेंगी और ये बहुत बड़ा काम है और ये वक्त की जरूरत है।